हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे से होंगे और अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करेंगे। तो आज हम मेनली किस बात पे, किस चीज़ पे यानी किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, सीधी बात करें तो आज हम जो बात करेंगे ना, हमारे पास नीट एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ गया है। यानी एटलीस्ट अगर बोला जाए तो 1 महीना हमारे पास बाकी है, ठीक है। यानी कि हम आज चेक कर देखेंगे कि हमारे पास 30 दिन का नीट एग्ज़ाम के जो स्ट्रेटजी होना चाहिए, यानी जो प्लान होना चाहिए, जो टाइम टेबल होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए हमारे पास, किस तरीके से इस 30 दिन को यानी 1 महीने को हमें 1 मंथ को कवर अप करना है और जो हमने पढ़ रखा है पूरे साल भर। अगर किसी ने तैयारी नहीं की है तो उसको क्या करना है, जिसकी तैयारी है उसको क्या करना है, ठीक है, जिसने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है उसको क्या करना है। तो वो सारी चीज़ के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल ही टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखना है, एक एक पॉइंट अच्छे से समझाऊंगा। अगर कोई दिक्कत रहे तो क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। उससे पहले क्या करना है कि आप लोग अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, ठीक है। क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है। यानी कि कहावत है ना, मैं हर बार कहता हूँ, कर भला तो हो भला। यानी कि किसी का अच्छा करोगे ना तो तुम्हारा भी अच्छा होगा। तो वही वाला फंडा यहाँ चलेगा। तो आज हम पढ़ेंगे लास्ट 30 दिन के हमारे पास क्या प्लान होना चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, ठीक है। लास्ट 30 डेज ऑफ हमारे पास नीट एग्ज़ाम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लास्ट, ऐसे लिखते हैं ना 30 डेज ऑफ नीट एग्ज़ाम, लास्ट करके लिखे या ऐसे ही लिखिए लास्ट 30 डेज ऑफ नीट एग्ज़ाम, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कैमरे के रेंज में है क्या नहीं, ठीक है। तो आई थिंक ऊपर थोड़ा भाग गया है, तो यहाँ पे थोड़ा देख लेना लास्ट 30 डेज ऑफ नीट एग्ज़ाम, ठीक है। इसको मैं सेट कर लेता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ठीक है, अब पूरा क्लियर विजिबल होगा हमारे पास, ठीक है, एक एक चीज़। तो लास्ट 30 दिन की हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए, क्या टाइम टेबल होना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत से अंत तक वीडियो को देखना है। सबसे पहले ये देखेंगे कि सब जितने भी बच्चे हैं उन्होंने क्या किया होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भर लिया होगा अच्छे से, ठीक है, नो डाउट। अब क्या होगा जैसे ये मैं जो आज वीडियो बना रहा हूँ ये मार्च का लास्ट डेट है, ठीक है। मार्च का लास्ट डेट का रात का टाइम है, आई थिंक ऐसा 11 या 12 बज रहे होंगे आई थिंक, ठीक है। और हमारे पास क्या होने वाला है कि 26 में एक एक चीज़ बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा ध्यान से, ठीक है। कुछ लेंदी हो जाए वीडियो तो कोई घबराना मत, लेकिन एक एक चीज़ बताऊँगा मैं अच्छे से ध्यान से। किसी भी बच्चे का एक डॉट भी नहीं रहेगा, ठीक है, इतना बता रहा हूँ, एक डॉट भी नहीं रहेगा, एक एक पॉइंट में लेने वाला हूँ क्योंकि एक एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, ठीक है। तो हमारे पास क्या है सबसे पहले अगर बोला जाए ना, 26 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, 26 अप्रैल को सिटी का अनाउंसमेंट होने वाला है हमारे पास। यानी कि सिटी अनाउंसमेंट क्या होता है कि किस बच्चे का कौन से सिटी में यानी कौन से शहर में उसका सेंटर हुआ है, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में, कहाँ पे उसका सेंटर हुआ है, वो पता चल जाएगा आप लोगों को क्या 26 अप्रैल तक को पता चल जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो हमारे पास नीट का एडमिट कार्ड जो होता है ना, वो ना एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले ही निकालेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर लीक के वजह से ऐसे किया जाता है कि कहीं कहीं तो सेंटर बिक जाता है, कुछ भी होता है। आप लोगों को याद है ना 2024 में नीट एग्ज़ाम में एजुकेशन सेक्टर का सबसे बड़ा स्कैम हुआ था, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट तक भी गया था, हुआ कुछ नहीं, ठीक है, वो अलग बात है। तो अगर ये देखा जाए तो हमारे पास 26 अप्रैल को क्या होगा, आप लोगों का सेंटर पता चल जाएगा, कौन से स्टेट में, कौन से सिटी में है आपको, ठीक है, ये पता चल जाएगा। 1 मई को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, आपके हाथ में एडमिट कार्ड मिल जाएगा। एडमिट कार्ड लोगे, ठीक है, निकाल लेना। इसके बाद क्या करना है, एडमिट कार्ड के साथ साथ एक ID प्रूफ, 2 या 1 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी साथ में रख लेना, ठीक है। और ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, एक नॉर्मल विदाउट बटन वाले टी-शर्ट्स होके, तो गोल गला वाला जो होता है वो पहन के जाना है, लोअर पहन के जाना है और चप्पल यानी स्लीपर पहन के जाना है, ठीक है। और गर्ल्स को वो जितने भी अगर हाथ में कलावा पहना है या कुछ गले में पहना है, कुछ मोती वगैरह, वो सब हमें उतार के जाने। गर्ल्स के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शन होते हैं कि उनको रबर होते हैं ना, जो हम मिठाई के डब्बे में या किसी चीज़ में रबर लगते हैं, वो रबर लगाना है। सैंडल नहीं पहनना है, हाई हील का शूज़ नहीं पहनने, ठीक है। ईयरिंग
हो गया, या हमारे पास नाक में कुछ पहना है गोल्ड का, मेटल का कुछ भी पहना है, वो सब बिल्कुल नहीं पहन के जाना है। मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ ना, पहले बता रहा हूँ, एक एक चीज़ बताऊँगा। फिर 4 मई को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम हमारे पास आई थिंक 2 बजे से लेके 5 बजे तक के का टाइमिंग रहेगा एग्ज़ाम का, ठीक है। एग्ज़ाम का टाइम ये रहेगा। इसके बाद हमारे पास क्या होगा, 16 जून को क्या होगा, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होगा 16 जून को, ठीक। 16 जून को, अब 1-2 दिन आगे पीछे हो जाए वो अलग बात है, लेकिन 16 जून को क्या होगा, एग्ज़ाम अनाउंसमेंट होगा नीट 2000 हमारे पास किसका, 25 का, ठीक है। अब इसमें हम अब कई बच्चे बोलते थे सर आप तो नीट के बारे में तो अच्छे से बताते हो और जेई वाले के बारे में बताते हो। जेई का एग्ज़ाम अगर बोलूँ ना तो ये 2 से लेके 8 तारीख के बीच में जेई मेंस का एग्ज़ाम है। इसके बाद एडवांस जो होगा वो मई में होगा, ठीक है। तो हम इसलिए अभी उसका तो रह गया, क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम चल रहे थे तो उनको ज़्यादा टाइम मिल पाता, ठीक है। नीट वालों को क्या है, थोड़ा टाइम मिल गया, 1 मंथ का मिल गया, क्योंकि 25 तारीख को तो बायो का एग्ज़ाम ही हुआ है। किसी के पास IT वगैरह होगा तो 28 आई थिंक या 29 को एग्ज़ाम ख़त्म हुआ है, ठीक है। तो ये वाली बात हो जाती है। तो हमने बता दिया 26 को क्या होगा, डेट पता चल जाएगा कौन से सिटी में कौन से स्टेट में आपका एग्ज़ाम सेंटर है। इसके बाद 1 मई को आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। 4 मई को आपका एग्ज़ाम है। अच्छे से भगवान का ऊपर वाले का नाम लेके एग्ज़ाम देना है, अच्छे से तैयारी करके देना, वो मैं अभी बताऊँगा और बाकी चीज़ें। और 16 जून को आपको रिजल्ट निकलेगा। आई होप सबका हो, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं उनका सबका। अब सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे ना, लास्ट 30 डेज़ की हमारे पास क्या प्लानिंग होनी चाहिए हमारे पास नीट एग्ज़ाम के लिए। तो कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे ना यहाँ पे टाइम टेबल बनाते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम टेबल बनाओ। अब कई बच्चे टाइम टेबल जो बनाते हैं ना, मॉर्निंग जैसे टाइम ले लिया, मैं 6 बजे उठूँगा या 5 बजे उठूँगा, मैं इतने बजे से इतने बजे तक ये करूँगा, इतने बजे से इतने बजे तक करूँगा, पता है ये करते हैं। लेकिन अगर सच्चाई बताओ ना, सच बात कहूँ ना, तो मेरे हिसाब से ना ये टाइम वाला शेड्यूल वाला टाइम टेबल बनाना ही नहीं चाहिए, हमें नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। हाँ, स्लॉट रखो इतने देर से इतने देर तक है, लेकिन एग्जैक्ट में मतलब एग्जैक्ट टाइम टेबल मत बनाओ कि भाई मुझे आज ये करना है तो ये करना है। एग्जैक्ट टाइम टेबल की जगह ना एक काम करो, टू डू लिस्ट बनाओ। क्या बनाओ, टू डू लिस्ट, यानी आज का जो दिन है वो आज के दिन तुम्हें क्या करना है। जैसे मान लो आज 1 अप्रैल है, 1 अप्रैल को करना क्या है तुम्हें, ठीक है। 1 अप्रैल को क्या करना है तुम्हें। अब कौन कौन सा चैप्टर हो चुका है तुम्हारे पास, जैसे हमारे पास अगर मान लें यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास मेनली क्या आता है, ये हमारे पास क्लास 11th हो गया हमारे पास, ठीक है। 11th का पोर्शन हो गया हमारे पास, इधर क्लास 12th का पोर्शन हो गया, ठीक है। इधर क्लास 12th का पोर्शन हो जाता है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब इसमें हमारे पास बायो भी है, बायोलॉजी है, फिर इसमें भी हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है हमारे पास, ठीक है। इसमें भी हमारे पास केमिस्ट्री, इसमें भी हमारे पास केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स, इसमें भी फिजिक्स, अब हमारे पास आता क्या है नीट एग्ज़ाम में, अगर बोला जाता है बायोलॉजी से 180 एग्ज़ाम बोल रहा हूँ क्वेश्चन आते हैं, और केमिस्ट्री से 90 और फिजिक्स से 90 क्वेश्चन आते हैं। अब हमारे पास क्या होता है, बायोलॉजी में 2 सेक्शन होते हैं, बॉटनी जूलॉजी। तो ऐसे बात सकते हैं हम कि 90 क्वेश्चन बॉटनी के आते हैं, 90 क्वेश्चन जूलॉजी के आते हैं, ठीक है। ये हमारे पास। इस बार एक चीज़ याद रखना, अभी 2 साल के लिए जो पैटर्न चेंज हुआ था ना, जो 15 क्वेश्चन एक्स्ट्रा देते थे और टाइम एक्स्ट्रा देते, वो इस बार हट जाएगा। क्या होगा कि इस बार 180 क्वेश्चन रहेगा, 180 क्वेश्चन ही सॉल्व करना होगा इस बार, ठीक है। और 180 मिनट का टाइम ही मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं होगा, ऑप्शन वाले क्वेश्चन इस बार नहीं होंगे, हट जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ जब नीट का एप्लीकेशन आया था तभी बता दिया गया था ये चीज़, ठीक है। अब हमारे पास इसमें बात करें तो है क्या हमारे पास, अब हमारे पास क्लास 11th भी कवर करना है, क्लास 12th भी कवर करना है हमारे पास, तीनों हमारे पास, यहाँ पे भी तीनों हैं, यहाँ पे भी तीनों हैं। अगर जैसे क्लास 12th वाले मेनली जो होंगे वो बोर्ड एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तो ये क्या होगा, इनका ये सेक्शन स्ट्रांग होगा क्लास 12th का, थोड़ा सा वीक होगा तो क्या होगा, ये क्लास 11th वीक होगा। अब क्या करना है, उनको क्लास 11th पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है, जो क्लास 12th में अभी इस बार अपियर थे 2025 में, ठीक है। क्लास 12th वाले को क्या करना है, रिवीजन करना है। अब तो ऐसा अगर टाइम आ गया है ना तो रिवीजन ही कर सकते हैं हम, अगर शुरुआत से अंत तक तो पढ़ नहीं सकते, ठीक है। मैं एक चीज़ करने वाला हूँ, क्या आप लोगों के लिए बायो का और केमिस्ट्री का हो सके,
केमिस्ट्री का तो पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है, लेकिन बायो का अगर एटलीस्ट मैं यही कोशिश करूँगा कि आपका जितना भी चैप्टर है ना, मैं उसको ना वन शॉट में पूरा रिवीजन करवा दूँ। वन शॉट में जैसे क्वेश्चन किस हिसाब से कैसे कहाँ से आते हैं, एक एक पॉइंट जो लाइन्स मैं वो करवाऊँगा, लाइन जहाँ से क्वेश्चन नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो लाइन, और जो मैं वन शॉट में रिवीजन करवाऊँगा मैं, ठीक है। तो आई थिंक हो सके तो मैं कल से ही स्टार्ट करा दूँ, चाहे क्लास 11th को है जब 12th का, तो मैं कोशिश करूँगा पहले कि मैं क्लास 11th का पहले करवाऊँ फिर 12th का, या तो ऐसे कर दूँगा क्लास 11th का पहला चैप्टर फिर एक चैप्टर फिर क्लास 12th का भी एक चैप्टर, ठीक है, या क्लास 11th का ही करवा दूंगा पहले फिर क्लास 12th का बाद में करवाऊंगा, ये भी हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ होगा हमारे पास। तो अब ये चीज़ बात हो गई हमारे पास। अब हमारे पास यहाँ पे टाइम टेबल की बात करते हैं। टाइम टेबल हमारे पास नहीं बनाना है, हमें किस तरीके के लिए नहीं बनाना है, अगर एक्चुअल में देखूँ तो तुम्हें होना क्या चाहिए, सुबह उठना है सबसे पहले, इतना दिमाग में तो हमें देखो। अब कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं ना, सर डॉक्टर तो बनना है, ठीक है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। देखो पढ़ने में मन नहीं लगता ना, उसका कोई दूसरा उपाय नहीं है, मैं बताता हूँ कैसे। पढ़ने में मन तो लगाना होगा। मान लो तुम्हारी इच्छा है अपने आप ना शीशे के सामने खड़े हो जाना, ठीक है, और फील करना, वाइट कोट पहन रखा है, गले में स्टेथोस्कोप है, ठीक है, फील करना यार ये अभी जो है ना पसीने बहा लो, कुछ भी कर लो, बहा लो, मेहनत कर लो तुम पढ़ने में, ठीक है, लेकिन ये अगर अभी मेहनत कर लोगे ना तो एक टाइम आएगा, उस टाइम तुम एसी वाले रूम में आराम से कुर्सी पे बैठे रहोगे, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, तुम्हें डॉक्टर बन जाओगे क्योंकि। लेकिन अभी तो मेहनत करने की ज़रूरत है। अगर अभी हम तपस्या कर लें अच्छे से तो आगे हमारे लिए क्या होगा, आराम वाली ज़िंदगी हो जाएगी। अगर अभी हम अगर तपस्या ना करें तो आगे क्या हमारी आराम वाली ज़िंदगी होगी, आराम वाली ज़िंदगी नहीं होगा, हराम वाली ज़िंदगी हो जाएगी। हराम मतलब होगा हमें बेचैन रहेंगे, कभी ये कभी वो, क्या करेंगे खुद समझ नहीं आएगा हमें, ये चीज़ ध्यान रखना। तो सबसे पहले हमें ये करना है कि ये कोशिश करना है हमें करना क्यों नीट एग्ज़ाम, क्या बनना है हमें, दिल की इच्छा, एक जुनून होना चाहिए, एक जुनून, जोश होना चाहिए, एक जोश, एक जुनून, एक जोश पैदा होना चाहिए जिससे तुम नीट एग्ज़ाम क्लियर करो। अगर वही नहीं है तो क्या फ़ायदा फिर तुम्हारे पढ़ने का, क्या फ़ायदा। इसलिए कह रहा हूँ एक जुनून, एक जोश पैदा करो अपने अंदर, ठीक है। अगर ये जुनून और जोश जो पैदा होगा ना तो एग्ज़ाम अपने आप क्लियर हो जाएगा, पढ़ने में मन लगेगा, ठीक है। अगर जैसे मतलब मान लो अगर तुम्हें प्यास लगी है या भूख लगी है तो भाई प्यास लगी है तो तुम जब तक पानी ना पी लो ना, तुम्हारी प्यास ना बुझ जाए, जब तक तुम्हारा किसी और में मन लगने वाला नहीं है। वैसे जैसे तुम्हें अगर भूख लगा, जब तक तुम्हें कुछ खाने को ना मिल जाए ना तब तक तुम्हारा मन नहीं लगेगा। तो वैसे हमारे पास एग्ज़ाम में भी, नीट में भी होना चाहिए। 4 के आना है मतलब करके आना है, मतलब करके आना है, सिलेक्शन लेना है मतलब सिलेक्शन लेना है हमारे पास। ये चीज़ ठान लो अच्छे से यार, ज़िंदगी में कुछ करो। तुम्हारे मम्मी पापा हैं, दादा दादी हैं, मेरे रिश्तेदारों की बात करता ही नहीं, ठीक है, तो मेनली इन लोगों की मम्मी पापा अपने होते हैं। मम्मी पापा किसी के भी मम्मी पापा, चाहे मेरे हों या तुम्हारे, किसी का अपने बच्चों का लिए तो ख़राब सोच ही नहीं सकते। तो कम से कम उनका भी सपना है उनका बेटा बेटी डॉक्टर बने, एक लेवल पे उनके नाम से जाना जाए। उनके ये देखो डॉक्टर राजेश के पिताजी जा रहे हैं, डॉक्टर राजेश के मम्मी जा रहे हैं, ठीक है, ऐसे कुछ। भैया हमारे पास डॉक्टर सरदा हो गया, ठीक है, कोई भी डॉक्टर का नाम XYZ कुछ भी ले सकते हो। जब तक मेहनत नहीं करोगे ना, अपने अंदर एक जुनून आग पैदा नहीं करोगे, तब तक कैसे होगा वो बताओ। होने वाला है कुछ। जो मेहनत करता है ना वही सफल होता है, जो पढ़ता है वही पास या फेल भी होता है, जो नहीं पढ़ता वो पास या फेल होगा। उसको क्या पता कि उसको रिजल्ट क्या होगा। अगर मान लो मैंने नहीं पढ़ाई की, ठीक है, मेरा रिजल्ट बेकार आए, तो मैं कितना भी झूठ बोल लूँ, किसी से भी झूठ बोल लूँ, ठीक है, ऊपर वाले से झूठ बोल पाऊँगा, नहीं बोल पाऊँगा। मुझे पता है, मेरी अंदर की आत्मा कह रही हाँ मैंने मेहनत नहीं किया था, मुझे रिजल्ट नहीं मिला उस हिसाब से। एक आध बच्चे ही ऐसे होते हैं जो मेहनत करते हैं, उनको उनके हिसाब से रिजल्ट नहीं मिलता। बाकी का मेनली अगर कहूँ तो जो मेहनत करते हैं, जो पढ़ते हैं, उनको रिजल्ट मिलता है तो मतलब मिलता है। जो अगर मेहनत नहीं करेंगे ना, अगर दिखावा करेंगे यार बहुत पढ़ रहा हूँ रात दिन, पता चला यहाँ पे पढ़ने की जगह रूम में तो बंद कर लिया,
मैं वही कह रहा हूँ, रूम में बंद कर लिया अपने आप को, ठीक है, मम्मी पापा सबको, घर वालों को लग रहा है, रिश्तेदार वालों को, सबको लग रहा है, आस पड़ोस में सबको बहुत पड़ रहा है, इस बार तो नीट इसका क्रैक हो ही जाना है। लेकिन रूम में बैठ के हम क्या करें, मोबाइल चला रहे हैं, उल्टे सीधे वीडियो देख रहे हैं, इससे कुछ होने वाला है? पहले बता रहा हूँ, मल्टीपल सोर्सेस मत अपनाना। तुम्हारे पास टाइम कम है, 30 डेज है, लिमिटेड टाइम है तुम्हारे पास, उल्टी गिनती स्टार्ट कर लो। तुम्हें इधर उधर नहीं भागना है, मल्टीपल रिसोर्सेस नहीं यूज़ करने। तुम्हारे पास तुम्हारे जो भी टीचर हैं उनके नोट्स हो या कोई भी चीज़ जो पढ़ रहे होते तुम, बुक्स तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी फॉलो करना है। बायो के लिए अगर मैं बोलूँ, चाहे क्लास 11th हो 12th हो, बायो के लिए तो एनसीईआरटी मस्ट है। हमने खुद यूट्यूब चैनल पे करवा रखा है, आप प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाओ तो सही, एक एक पॉइंट टू पॉइंट करवा रखा है हमने। अरे आप जाके देखो, एटलीस्ट समझो। एनसीईआरटी चाहे 11th का हो, बायो का या 12th का हो, हमने एक एक पॉइंट करवाए। और ये बोर्ड एग्जाम के लिए जो हमने कुछ लेक्चर्स बनाए थे केमिस्ट्री के खासतौर से वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो जाके देखो ना आप। क्लास 11th का भी हमने बनाया, देखो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एक एक रिएक्शन जैसे बोर्ड एग्जाम में आया था, स्कूल एग्जाम में जो भी 11th में भी आया था, वहाँ से एज इट इज़ क्वेश्चन नीट एग्जाम में भी आएंगे तुम्हारे, उसी टाइप के एमसीक्यू उसी में से आएंगे, मिलजुल के बनेंगे। मेजर रिएक्शन कौन सा, माइनर कौन सा है, कौन सा प्रोडक्ट किसके साथ क्या रिएक्टेंट बनेगा हमारे पास, कैटलिस्ट के नाम याद करो, रिएक्शंस के नाम याद करो, रिएजेंट्स के नाम याद करो। अरे भैया ज़रूरी है। एक हमारे पास रेडिकल टेस्ट की बात करता है, रेडिकल टेस्ट होगा ना तो मैं वो भी करवा दूंगा, रेडिकल टेस्ट वाला क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा केमिस्ट्री में आ जाते हैं उसके, ठीक है। जब तक करोगे नहीं तब तक पता कैसे चलेगा कि भाई ये भी होता है, ये भी ज़रूरी है। एक जुनून पैदा करो ना सबसे अंदर, अपने अंदर। देखो पहले मैं ये कई बार कह चुका, कई वीडियो में कह चुका हूँ। देखो पहले होता था कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता था, आज के टाइम में ना कुछ पाने के लिए ना बहुत कुछ खोना पड़ता है, सच्चाई बता रहा हूँ। अबे दुनिया वालों से भागोगे, अपनी सच्चाई से कब तक भागोगे ये बताओ? कब तक भागोगे ये बताओ ना? अपने आप से झूठ कब तक बोलोगे? भगवान से, ऊपर वाले से झूठ कब तक बोलोगे? सबसे झूठ बोल लो यार, मैंने बहुत मेहनत किया, आंसू बहा लो, कितना भी लो, कुछ नहीं होने वाला। सच्चाई बता रहा हूँ। लास्ट के 30 दिन बाकी है, तुम्हारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? सुन लो ध्यान से, एक एक पॉइंट ध्यान से सुन लो। सबसे पहले मान लो जो तुमने पढ़ लिया, जैसे मैंने कल को जो तुमने पढ़ लिया, सबसे पहले सुबह उठ के तुम्हें फ्रेश होना है अच्छे से, 15 से 10 मिनट का तुम्हें मेडिटेशन ज़रूर करना है भाई। फ्रेश एयर लेना है, फ्रेश वाटर पीना है अच्छे से, हो सके तो गुनगुना वाटर, हल्का सा सुसुम जिसे गुनगुना वाटर कह देते हैं, हल्का सा गर्म करके पी लेना, थोड़ा और अच्छा था, 1 गिलास तो पीना ही चाहिए, ठीक है। फ्रेश होने के बाद सबसे पहले मेन तुम्हें टू डू लिस्ट, तो एक दिन पहले लिस्ट बना लो, मुझे कल ये काम करने हैं, इसलिए मैंने कहा टू डू लिस्ट बनाओ। एक दिन पहले बनाओ कि मुझे ये करना है। सबसे पहले मान लो मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले रिवीजन करना है। अब रिवीजन मुझे किसका करना है? रिवीजन मुझे बायो का करना है, ठीक है। ये लिस्ट बनाओ अपने आप हिसाब से, ये लिस्ट बनाओ कि मुझे रिवीजन करना है, बायो का करना है, जो मैंने कल पढ़ा था उसका मुझे सबसे पहले रिवीजन करना है। फिर मुझे केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, केमिस्ट्री का रिवीजन करना है, ठीक है। मुझे फिजिक्स का रिवीजन करना है, फिर फिजिक्स का रिवीजन करना है, ठीक है। ये बनाओ ना, जब तक बनेगा नहीं तब। फिर आज तुम्हें, यानी अगर मैं कहूँ ना 12 बजे तक, जो आफ्टरनून वाला जो 12 बजे होता है ना, 12 बजे तक तुम्हें क्या करना है? रिवीजन करके पूरा कंप्लीट ख़त्म कर देना है अच्छे से। फिर क्या करना है? लंच करना है, खाना खाना है अच्छे से। खाना खाने के बाद क्या करना है? थोड़ा घूमो, क्योंकि ना हो सके ना अवॉइड करना चावल खाना ना, राइस खाना अवॉइड करो, क्योंकि चावल खाने से नींद आती है। बायो के स्टूडेंट इतना तो पता होगा, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट लेने से हमें नींद आती है ठीक है। वो चावल खाने से ज़्यादा एल्कोहलिक अगर बोला जाए तो हमारे पास होता है। तो इसलिए कहूँगा रोटी खाओ, ठीक है, अच्छे से खाओ। एक बार में पेट भर के मत खाना, पूरा पेट भर के खा लिया, एकदम पानी पी ले, नींद आने लगेगा, आलस आ जाएगा। पहली बता रहा हूँ, ऐसे नहीं करना है। रिवीजन कर लेना है, लंच कर लेना है। लंच करने के बाद क्या करना है? टाइम टेबल तुम्हारा होना चाहिए 12 से 1 के बाद, 1 से बजे से स्टार्ट करो कि सबसे पहले मुझे क्या करना है। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है? बायो पढ़ना है तो बायो पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ना है तो केमिस्ट्री पढ़ो, फिजिक्स पढ़ना है तो फिजिक्स पढ़ो, ठीक है। ये चीज़ होना चाहिए।
अपना इस तरीके से टाइम टेबल बनाओ, टू डू लिस्ट वाला बनाओ। ये नहीं कि इतना बजे से इतना बजे तक ऐसे। हाँ, मेरे हिसाब से ना एक प्रोटोटो मेथड होता है, 3 घंटे का स्लॉट बनाओ तुम, 25-25 मिनट का 3 घंटे का स्लॉट बनाओ, 5 मिनट का उसमें ब्रेक रखो, 3 घंटे के बाद आधे घंटे का ब्रेक लो, 5 मिनट का तुम ब्रेक लो। आप 5 मिनट के ब्रेक में करना क्या है, 5 मिनट के ब्रेक में ना मुझे रिवीजन करना है। क्या करना है, मुझे रिवीजन करना और कुछ नहीं करना। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखो अच्छे से, समझिए। 5 मिनट के ब्रेक में क्या करना है, तुम्हें रिवीजन करना है, ये चीज़ तुम्हें अच्छे से ध्यान रखनी है। और इसके बाद अगर बात करें हम, तब क्या पढ़े भैया, क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, सबसे मेन दिक्कत तो ये आ जाता है। तो बायो के लिए हमारे पास क्या है, बायो के लिए अगर मैं बात करूँ तो बायो के लिए हमारे पास क्या है, इधर लिख देता हूँ सेंटर में, बायोलॉजी हमें किससे पढ़ना है, NCERT। भैया ये तो तुम्हारा भगवद गीता है, क्योंकि जो एक एक पॉइंट जो क्वेश्चन आएगा ना तुम्हारा, इधर से ही आएगा, इधर से ही होगा, चाहे वो बायोलॉजी क्लास 11th का हो या 12th का हो। ठीक है, मैं एक बात बताऊँ, बहुत अच्छे से बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा ना एक बार ना जरा जो बायो का मैंने जो NCERT रीडिंग करवाया है, जो पॉइंट बताया है, जहाँ से क्वेश्चन मैंने हाईलाइट करवाए हैं, जो बताएं कि यहाँ से क्वेश्चन आएंगे मतलब आएंगे, तो वो ज़रा करके देखना। आएंगे मतलब क्वेश्चन आएंगे, ये तो मैं कह ही रहा हूँ, आएंगे मतलब आएंगे क्वेश्चन, और आए हुए हैं और आगे भी आएंगे। ठीक है, ये पहले बता रहा हूँ। तो बायो तो हमारा तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। कुछ चैप्टर्स मैंने नहीं करवाए हैं, चाहे वो क्लास 11th के, क्लास 12th के, अब वो बता देना मुझे देखने में कौन से नहीं करवाएं, वो मैं चैप्टर करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन बायो के लिए आप NCERT प्रेफर करो। और अब आते हैं, अगली बारी आती है हमारे पास केमिस्ट्री। ठीक है, आ गई हमारे पास केमिस्ट्री। अब केमिस्ट्री में भैया 3 सेक्शन हैं, तो करें क्या, एक हो गया हमारे पास फिजिकल, एक हो गया इनऑर्गेनिक, आई का इनऑर्गेनिक में दमी कहाँ रहा। ठीक है, एक हो गया ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक मैं बताऊँ, यूट्यूब चैनल पे जो जो रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन 1 शॉट वाले जो मैंने करवाए हैं, हेलो एल्केन्स, हेलो रेंज, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, कीटोन, जो भी मैंने करवाया है, ठीक है, अमीन्स वगैरह जितने भी कराए, चाहे वो क्लास 11th को या क्लास 12th को, हाइड्रोकार्बन वगैरह, GOC हमारे पास जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो सब क्या करना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तुम्हें लेक्चर मिल जाएगा। और इसके लिए भी अगर मैं कहूँ तो NCERT ही फॉलो करना है। कोई दिक्कत परेशानी है तो हमें बताना भैया, हम सॉल्व करेंगे ना। अरे कोई नहीं करेगा, हम हैं, हम तो कह रहे हैं आपसे। अगर आप विश्वास तो करके देखो एक बार, नीट एग्ज़ाम हम क्लियर करवा के मानेंगे आपका, हर हाल में देख लो आप एक बार ट्रस्ट करो, बस करके देखो। आप हमारे चैनल पे आओ, करके देखो, पूरा हम करवाएंगे, मतलब करवाएंगे। अरे ऑफलाइन में करवा देते हैं यार, ऑनलाइन में नहीं करवाएंगे। ठीक है, तो पहले बता रहा हूँ। फिर इनऑर्गेनिक में हमारे पास देखो, इनऑर्गेनिक में हमारे पास लास्ट टाइम है, लास्ट टाइम में भी हमें क्या करना है, NCERT ही करना है। लास्ट फालतू लिख दिया, NCERT इसमें ही करना है, NCERT। ठीक है, अब फिजिकल में क्या करना है, फिजिकल में ना NCERT से फॉर्मूले देखने हैं, फॉर्मूले देखने के बाद उसके क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहले तो NCERT के क्वेश्चंस करने हैं, देन उसके बाद PYQ वाले क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रख लेना। तो ये चीज़ हमारे पास हो गया। ठीक है, अब ये तो प्रॉब्लम हो गई सॉल्व। अब भैया फिजिक्स में क्या करें, तो फिजिक्स में क्या करें, फिजिक्स में अगर हो सके तो जितना हो सके ना उतना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करने पे ध्यान दो, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया हमारे पास सॉल्व, तीनों का तीनों। ठीक है, अब फिर भी कोई दिक्कत परेशानी तो आओ भैया बताओ, हमें टेलीग्राम पे बनाओ, व्हाट्सएप पे बताओ, व्हाट्सएप पे बताओ, और हमारे पास जो बता रहा हूँ कहाँ कमेंट सेक्शन है, भर दो ना। मना किया है क्या मैंने, भरो ना, बताओ, क्वेश्चन पूछो। ठीक है, वरना नंबर दे रहा हूँ। ठीक है, कॉल नहीं करना, मैसेज करना है। ठीक है, 9315650772 ये मेरा नंबर है। इस पे सिर्फ क्या करना, मैसेज करना है।
वो भी व्हाट्सएप मैसेज करना, ठीक है। ये पहले बता रहा हूँ। अरे ट्रस्ट करके देखो भैया, सब बताएंगे, ठीक है। तो नंबर उतार लो, ठीक है। ये चीज़ हो गया। अब बात आती है हमारे पास, कौन सी बात आती है, तो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया हमारे पास, कौन सा क्या करना है। अब बात आती है ना, किसी को दिन में पढ़ना अच्छा लगता है, दिन में तो सभी पढ़ते हैं, मैं लिया अगर कहूँ तो कोई दिन में पढ़ता है, कोई रात में पढ़ता है, कोई सुबह पढ़ता है। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई फिक्स टाइमिंग है, रात में पढ़ना है रात में पढ़ो, सुबह पढ़ना है सुबह में पढ़ो, दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो। तुम्हारा जब मन करे तब पढ़ो। लेकिन ना कोई बच्चा रात को ज़्यादा ध्यान से अच्छे से पढ़ता है, कोई रात को सो के जाता है, सुबह उठ के 4 बजे या 3 बजे उठ के पढ़ता है हमारे पास। तो देखो अगर कायदे से अगर देखा जाए ना यार, सुबह ही उठ के पढ़ना चाहिए, सुबह उठ के पढ़ना चाहिए, माइंड फ्रेश रहता है। सुबह उठो एकदम मस्त, मुँह हाथ धो के पानी पियो 1-2 गिलास, फिर पढ़ने बैठ जाओ एकदम, ठीक है, मस्त आराम से मज़ा आएगा। देखो सुबह की ग्राफ सिखाओ अपने आप को। सबसे पहले तो रूम में बंद कर लो अपने आप को। आप बता रहा हूँ बिस्तर पे यानी बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, आराम से टेबल लो, चेयर लगाओ, ठीक है, बैठो पढ़ो, ठीक है। अगर कोई टेबल चेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता है तो भैया ड्रम वरम होगा, बाल्टी वाल्टी होगा, उल्टा करो पलटी करो, आराम से बैठो उस पर पढ़ो। और क्या है, नींद आने लगे घूमना शुरू कर दो, टू एंड फ्रो, इधर उधर घूमो, बस नींद नहीं आएगा। पानी पीते रहो, पानी इतना भी नहीं पीना है कि बार बार पता चला सर आपने तो बताया था पानी पीना है जिससे नींद नहीं आएगा, पता चला जितना पढ़ नहीं रहे उससे ज़्यादा तो हम टॉयलेट जा रहे हैं, तो इतना भी पानी नहीं पीना है, ठीक है। एक पॉइंट था, ठीक है, ये चीज़ हो गया हमारे पास। तो सबसे पहले जुनून पैदा करो भैया। अब क्या क्या बताऊँ मैं इस चीज़ के बारे में, दिन में भी पढ़ सकते हो, रात में भी पढ़ सकते हो, सुबह भी पढ़ सकते हो। ये सुबह का टाइम जो टाइम होता है ना, मेन प्राइम टाइम होता है, ब्रह्म काल जिसे कहते हैं, तो मेन प्राइम टाइम होता है। तो वहाँ सुबह में पढ़ोगे ना तो बहुत अच्छे से याद भी होगा, सब कुछ अच्छा आएगा। और सबसे पहले क्या करना है हमें, कल हमने जो पढ़ा था वो आज हमें रिवीजन करना है सबसे पहले, फिर देन हमें आगे बढ़ना है। और एक अपना टाइम टेबल बनाओ, ठीक है, टाइम टेबल बनाओ कि तुम्हें कितना चैप्टर कवर अप करना है, ठीक है। कितने चैप्टर है तुम्हारे पास, मान लो हमारे पास 30 चैप्टर, मतलब मान लो कि हमारे पास बायो में 30 चैप्टर है, 30 दिन है, तो हर दिन एक चैप्टर उठा लो, ठीक है। मान लो फिजिक्स में हमारे पास 25 या 22 चैप्टर जितने भी हमारे पास, ठीक है, मुझे याद नहीं है फिजिक्स का, तो अपना उठाओ, इसको कवर कब करना, क्योंकि बहुत सारे ना पोर्सन या टॉपिक कट चुके हैं ना। पहले बताओ रैशनलाइज जब से हुआ है सब्जेक्ट उससे एनसीईआरटी खासतौर से, तो ये पढ़ सकते हो, ठीक है। ये चीज़ हमारे पास हो जाता है। तो पढ़ने की देखो एक चीज़ ये नहीं बता रहा हूँ, प्लान अपना रहे हो, टाइम टेबल जो भी अपना रहे हो ना अपनाओ, लेकिन मल्टीपल रिसोर्सेज मत अपनाना। मैं बता रहा हूँ डेली का मैं एक वीडियो डाल दूँगा मैं, अगर मेरे अकॉर्डिंग चलोगे ना, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग चलोगे तो मैं डेली का एक लेक्चर आएगा, मेरा लेक्चर जो आएगा आफ्टरनून में आएगा, 12 बजे के बाद आएगा। मैं अगर कहूँ 12 बजे के बाद आएगा बायो का लेक्चर, चाहे वो क्लास 11th का हो क्लास 12th का हो, मैं 1 शॉट में पूरा कंप्लीट रिवीजन करूँगा। और कुछ केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट पोर्शंस हैं वो कवर अप करूँगा, क्योंकि मैंने जैसे सॉल्यूशन चैप्टर हो गया कवर करवा दिया, केमिकल काइनेटिक्स मैंने कवर करवा दिया, आई थिंक केमिकल काइनेटिक्स का कुछ पोर्शन बाकी है, केमिकल काइनेटिक्स या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का काफ़ी दिन हो गया इसलिए पता नहीं है, ठीक है। अलग ये मैंने अगर बताऊँ तो फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दिया है, ठीक है। इनऑर्गेनिक मैंने केमिस्ट्री में नहीं करवाया, क्यों, क्योंकि मैं वो एनसीईआरटी से कवर करवाता हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें एनसीईआरटी पढ़ना है। एनसीईआरटी भगवद गीता हमें पता है, भगवद गीता मान लो, कुरान मान लो, बाइबल मान लो, जो भी हो, ठीक है, ये चीज़ हो जाते हैं। लेकिन ना एक बात बताओ, जुनून पैदा करो, सेल्फ मोटिवेशन लाओ, जिससे पढ़ने में मन लगे, जुनून होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास पोर्शन हो जाता है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो हमें बताइए। और एक बताऊँ यार, कम से कम ना 8 से 12 घंटे तो पढ़ना पड़ेगा तुम्हें। अभी तो शायद टाइम इंक्रीज़ होकर 14 घंटे भी हो जाएंगे। क्या करना है, एटलीस्ट तुम ना अगर 6 घंटे की नींद ले रहे हो ना, सफिशिएंट है तुम्हारे लिए। जो हार्ड वर्किंग करते हैं ना, हार्ड वर्किंग फिजिकल वर्क जो ज़्यादा करते हैं, उनके लिए कम से कम एटलीस्ट 8 आवर्स की नींद ज़रूरी है। तुम लोग क्या कर रहे हो अभी, हार्ड वर्क ठीक है भैया, मेहनत तुम लोग भी कर रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए 6 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा 7 घंटे सो लो यार, लेकिन पूरा टाइम सोने में मत लगाओ ना।
सोने में मत लगाओ, खेलने में मत लगाओ। अब मोबाइल चला रहे हैं, पता चला मोबाइल से स्क्रॉल करें, ये टाइम पास मत करो यार, टाइम पास। तो ये बताता हूँ, टाइम पास करो मतलब टाइम पास मत करना इधर उधर के शॉर्ट्स वगैरह देखे, उल्टे सीधे वीडियो काम की चीज़ें देख लो, हमारा वीडियो देख लो ना, हमारे चैनल पे आ जाना, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो दोस्तों के साथ। और चैनल में आप जाओगे ना तो आप लोगों को प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाना, बायो केमिस्ट्री के भर भर के लेक्चर मिल जाएंगे, एक से एक बेहतरीन आपको लेक्चर मिलेंगे। अरे करके देखो यार, अच्छा लगेगा आपको, मैं बता रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ। और एक चीज़ बता रहा हूँ, मॉक टेस्ट भैया 30 दिन है, 30 दिन में तुम्हें मॉक टेस्ट एक मॉक टेस्ट रोज़ लगाना है, वो रात को लगाना है, रात को लगाना है। टाइम सेट करके स्टॉप वॉच टाइम चालू करो, लगाना शुरू करो। देखो मैं मॉक टेस्ट तो आप लोगों को प्रोवाइड कैसे करवा सकता हूँ, मैं बता रहा हूँ। या तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में या आपको अबाउट वाले सेक्शन में जाओगे ना, अबाउट वाले सेक्शन में ऊपर से अबाउट वाले सेक्शन में चले जाना है, नीचे से जाओ चले जाना, चैनल पर क्लिक करके अबाउट वाले सेक्शन में टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाओ। मैं मॉक टेस्ट वहाँ पे हर रोज़ एक मॉक टेस्ट में आई थिंक होगा तो सेंड कर दूँगा, ठीक है। और उसको ना क्या करना है, OMR पे हमें फिलअप करना है, क्योंकि तुम्हें पता है OMR में ही एग्ज़ाम देना है, ऑनलाइन वाला सिस्टम तो नहीं है हमारे पास। तो OMR फिलअप करना है हमें पेन से, ब्लैक पेन जिसकी बॉल पॉइंट पेन। एक मॉक टेस्ट तो रोज़ लगाना है, ठीक है। मॉक टेस्ट में क्या होगा ना, कोई क्वेश्चन ना आएगा, उसका मॉक टेस्ट करने से कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, ये चीज़ ध्यान रखना थोड़ा। तो मॉक टेस्ट लगाना है हर रोज़ एक। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से व्हाट्सअप ग्रुप पे चले जाओ, फॉलो कर लो उसको, टेलीग्राम और व्हाट्सअप वाले को खासतौर से। उन दोनों जगह पे मैं क्या करूँगा, मैं ना वो हर रोज़ ना सुबह में हो सकेगा तो सुबह में, या तो रात में हो सकेगा रात में या शाम में, ठीक है। मैं क्या करूँगा, एक मॉक टेस्ट पेपर रोज़ डाल दूँगा, और जिस दिन ना डालूँ उस दिन मुझे याद दिला देना। आप व्हाट्सएप पे तो नहीं मैसेज कर सकते हो आप मुझे, लेकिन आप टेलीग्राम पे तो मैसेज कर सकते हो, क्योंकि एक हमारा क्या होता है कन्वर्सेशन ग्रुप है हमारे पास, डिस्कशन ग्रुप अगर कहा जाए तो वो ग्रुप है हमारे पास, एक मैंने है उसके साथ ही है, ठीक है। आपको ना एक से एक वैरायटी नोट्स मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, एक से एक नोट्स बेहतरीन नोट्स मिलेंगे, मेन बुक्स मिल जाएंगी आपको, जो बड़े बड़े राइटर्स हैं हमारे पास उन सब की बुक्स मिल जाएंगी। तो वहाँ से आप क्वेश्चन जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, वो चीज़ करो। और भी बेहतर चीज़ें हैं और भी हमारे पास, लेकिन मैं यही कहूँगा मल्टीपल सोर्सेज अभी भी नहीं जाने हैं, लिमिटेड चीज़ें जाने हैं। जो तुम्हारे नोट्स है कंसाइज वे में करके उसे पढ़ना स्टार्ट करो, ठीक है। और मैंने बता दिया क्या चीज़ कैसे क्या करना है। फिर भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप हमें कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा इस वीडियो को लंबा नहीं खींचूँगा, टाइम टेबल बनाने के लिए कहूँगा तो टाइम टेबल बनाओ, अगर रिटर्न में अगर टाइम के हिसाब से बनाए तो बनाओ। लेकिन ना देखो, अगर मैंने टाइम टेबल नहीं बताया, मैंने पता है क्यों नहीं बनाया, मैंने चाहता तो टाइम इतने बजे से इतने बजे, इतने बजे से इतने बजे ये करो, मैं कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। क्यों? क्योंकि हर एक स्टूडेंट की एबिलिटी अलग होती है। किसी को पहले बायो पढ़ना पसंद है, किसी को फिजिक्स पढ़ना पसंद है, किसी को केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है। मैं तो कहूँगा सबसे पहले रिवीजन करो, कल जो तुमने पढ़ लिया है उसको पहले आज रिवीजन करो, फिर आगे बढ़ो। बेहतर चीज़ यही है, जिससे तुम क्या होगा भूलोगे नहीं। और माइंड मैप हो सके ना वो बनाओ। देखो मेरे पास माइंड मैप बने हुए मैंने बनाए थे कुछ स्टूडेंट्स के लिए, तो वो माइंड मैप और फार्मूला का जो सीट है वो मेरे पास है। तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी और हमारे पास जो व्हाट्सअप जो ग्रुप है उस पर भी मैं क्या करूँगा, सेंड कर दूँगा, डाल दूँगा। तो इसलिए क्या रहा हूँ ना, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं बनाया चीज़ दे रहा हूँ तुम्हें, शॉर्ट स्टिकी नोट्स दूंगा या हमारे पास जितने भी चीज़ें वो चीज़ दे दूंगा, बनाई चीज़ दे रहा हूँ। इसलिए तो कह रहा हूँ जुड़ जाओ ना, हमारे लिंक आई थिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, हो सकेगा तो उससे भी जाके जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, उसे जाके जुड़ सकते हो। बाकी हमारे पास अवार्ड वाले सेक्शन में जाओगे वहाँ पे मिल जाएगा। अरे करो तो सही, पहले फॉलो तो करो। देखो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे अगर गलती से भी ये वीडियो देख रहे हो ना तो बहुत सही जगह पे आ गए हो, तो ये चीज़ याद रख लेना तो, ठीक है। तो इस चीज़ को हमें ना एक्चुअल में कहूँ ना पूरा अच्छे से, ठीक है, अच्छे से पूरा कवर अप कर लेना हर चीज़, ठीक है। एक जोश लो भाई, जुनून लो अपने अंदर, ठीक है, तभी तो कुछ होगा, वरना क्या होगा। एक जोश जुनून के साथ अपने अंदर आग पैदा करो, आग, एक जोश और जुनून के साथ, तभी कुछ होने वाला है, वरना क्या होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए करो जोश और जुनून पैदा करो अपने अंदर। तो ठीक है, इस वीडियो को या मेनली इसको हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, यहीं पे ख़त्म करते हैं, ऐसे लंबा हो चुका होगा आई थिंक, ठीक है। तो हम ये वीडियो डल जाएगा, तुम्हें जल्दी मिल जाएगा, ठीक है। तो फिर हम मिलते हैं अपने बायो के या
किसी नई लेक्चर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय। और नीट एग्ज़ाम 4 के आना है इस बार।